हुई है, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही, उस बात का जवाब है तुम्हारे। तुम्हें थोड़ी सी बातें, सेल्फिश आदमी हो तुम। सेल्फ जिंदगी बेटा तुम्हें एक आईना दिखा रही है ना, तो वो देखो उसमें अपनी शक्ल को। जे भी जो कहता है वो बिल्कुल ठीक होता है ना? तो फिर तुम्हारी फैमिली 4 टुकड़ों में क्यों बटी? ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। आगे पास क्यों सब तुम्हारे दुश्मन है, तो अब क्या हो गया? माया भी तुम्हारी दुश्मन है? हाँ, क्या हुआ? क्यों दूर जा रही है वो तुमसे? सोचा इस बारे में? चलो मैं बता, इधर देखो, माँ बाप को छोड़कर आए थे ना तुम, घर वाले को छोड़कर आए थे। ड्रामा सीरियल परवरिश की नई आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। यहाँ तरक्की हासिल कर रही है वली ने, आसमानों बुलंदियों को छू बैठा है, लेकिन साथ ही साथ अब वो माया को नज़रअंदाज भी कर रहा है। अपने फ़ैन से मिलता जुलता है, खुशी से बात करता है, लेकिन साथ साथ माया को नज़रअंदाज कर रहा है। ये चीज़ माया को पसंद नहीं आती। माया साथ साथ उसे ये रियलाइज़ भी करवाती है कि तुमने मुझे नहीं भूलना, क्योंकि उसकी कामयाबी का में उसका जो हाथ है, एक तो उसकी फैमिली का और दूसरा के माया का और उसके मोहसिन का भी हाथ है। लेकिन चूंकि ठहरा वली एक सेल्फिश इंसान, वो माया को नज़रअंदाज फिर भी करता रहता है। आखिरकार माया उससे दूर जाने लगती है। यहाँ साथ ही साथ जहांगीर जो है वो अपने आप को किसी सूरत गलत कहता ही नहीं है। उसकी बीवी उसे समझाती है, उसे रियलाइज़ करवाती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तुम्हारे इन ज़बरदस्ती की वजह से, इन जवानों पर, अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती करने की वजह से तुम्हारे बच्चे तुम ही से दूर जा रहे हैं। तुम उन पर अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकते हो, तुम उनको अपनी राय दे सकते हो, लेकिन उन पर अपनी मर्ज़ी थोपने से वो तुमसे दूर होते जाएंगे। आखिरकार वही हो जाता है। लेकिन यहाँ जहांगीर तो बस अपनी ही मनाने पर तुला हुआ है। वो अब तक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही कहता है कि मैं अगर अपनी फैमिली को यहाँ लाया था तो सिर्फ़ उनके भले के लिए लाया था, और जो कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उनके भले के लिए कर रहा हूँ। वो किसी सूरत किसी की मानने को तैयार ही नहीं है। वो जो कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। उसके माँ बाप नहीं चाहते कि वो बाहर मुल्क दोबारा से जाए, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता और वहाँ चला जाता है और एक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। उसके लिए वो अपनी गाड़ी तक बेचने को तैयार है और अपना ऐसा कीमती सामान भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन भाई उसके साथ देता है। लेकिन वो उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो ना ही तो ख़ुद को गलत कहता है। आखिरकार इन बातों को देखते हुए उसके भाई को बहुत शदीद उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो अपने भाई को कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कि तुम अपने आप को बिल्कुल गलत कहते ही नहीं हो, तुम यही समझते हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ और हर मामले में, हर काम में मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ। तुम्हारी इसी वजह से तुम्हारी अपनी फैमिली 4 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तुम्हारे बच्चे आज तुमसे दूर हैं तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दूर हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जहांगीर है कि वो अपनी पे अड़ा हुआ है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। जहांगीर को तो बस यही लगता है कि वो किसी सूरत कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उसकी फैमिली भी उसकी इन हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पूरी फैमिली का माहौल उसकी वजह से परेशानी के आलम में है। अपनी फैमिली भी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा। उसके साथ साथ जो उसकी बेटी का हाल है वो भी नहीं समझ पा रहा। उसकी बेटी जो है मेंटली टॉर्चर हो चुकी है और उसके माँ बाप भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ वली भी जो है अपने बाप की तरह एक सरफिरा इंसान है। वो भी किसी की नहीं सुनता और वो एक सेल्फिश इंसान है। यहाँ उसका मोहसिन उसे इस बात को रियलाइज़ करवाता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली भी दुश्मन लगती थी, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल आए। तुम्हें ये लगा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए गलत सोचते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता कर तुमसे माया भी दूर जाने लगी है। अब तो तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। ये मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ, तुम्हें अपना आईना देखना होगा। तुम्हें आईने में अपनी शक्ल नज़र आ रही है और अपनी हरकत भी नज़र आ रही हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तुम एक नहायत ही सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुमसे आज माया भी दूर हो चुकी है। तुम्हें अब भी समझ जाना चाहिए। उसका मोहसिन यही चाहता है कि इससे पहले कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, उससे पहले वो वली को ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि वो अपनी हरकतों को बदले। वली जो आज कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोहसिन तक पहुँचा, मोहसिन की वजह से ही पहुँचा है। आज उसका मोहसिन यही चाहता है कि वो अपनी आदत को भी बदले और यूं अपनी फैमिली में वापस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।